वो उत्तरी भूमि के कोहल क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। उन्हें वहां से ऑबर्ट शहर दिखाई दे रहा होता है। रास्ते में फ्रीरेन कहती है, फर्न तुम्हें फर्स्ट क्लास में सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। लेकिन फर्न को अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि वो जादूगर को दिया जाने वाला सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकती है। स्टार्क पूछता है, किसी भी जादूगर को उत्तरी पठार में सर्टिफिकेट प्राप्त करना क्यों ज़रूरी है। फ्रीरेन उन्हें बताती है, उत्तरी पठार को पार करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस क्षेत्र को पार करने के लिए किसी भी इंसान को प्रीस्ट या जादूगर की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि ये जगह बहुत सारे मॉन्स्टर्स का घर है और मॉन्स्टर्स किसी को भी मार सकते हैं। ऑबर्ट शहर में जाने के लिए उन्हें एक कैरेज मिलता है। वो उस कैरेज की सवारी कर रहे हैं। फ्रीरेन एक रणनीति बना रही है, क्योंकि वो जानती है ऑबर्ट शहर में जाकर उन्हें एक एग्ज़ाम देना होगा और उस एग्ज़ाम को पास करने वाले को ही फर्स्ट क्लास में सर्टिफिकेट मिलेगा। फर्न को फ्रीरेन के ऊपर विश्वास है कि वो कोई भी एग्ज़ाम आसानी से पास हो जाएगी। लेकिन वो बोलती है, आप बहुत लंबे समय से जी रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है और वैसे भी अब आप बूढ़े हो चुके हो। फ्रीरेन नाराज़ होकर कहते, तो मुझे बूढ़ी औरत मत कहो। तब स्टार्क बोलता है, अगर कोई फ्रीरेन को बूढ़ी औरत या बूढ़ी जादूगर नहीं कही तब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो बोलती है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोली, क्योंकि अतीत में तुमने मुझे बूढ़ी औरत कहा था। फ्रीरेन उन्हें बताती, वो अपनी ज़िंदगी में 11 बार हारी थी। वो जिनसे भी हारी उनका माना उसके माने से कमज़ोर था। मैं अपनी ज़िंदगी में 4 डीमंस, जिसमें से एक गाल था, एक एल्फ बिल्कुल मेरी तरह और 6 इंसान। वही दूसरी ओर एक लड़की ग्राफ शहर में होती है। वो ऑबर्ट शहर में जाना चाहती है। तभी कुछ डाकू उस लड़के का सामान छीनने की कोशिश करते हैं। वो डाकुओं से बिल्कुल नहीं डरती है। तभी क्राफ्ट डाकुओं को मुक्का मारता है। वो क्राफ्ट पर हमला करते हैं, लेकिन क्राफ्ट उन्हें पीटता है। जैसे कि हम जानते हैं, क्राफ्ट एक मॉन्क होने से पहले एक योद्धा था, इसलिए उसे युद्ध कला भी आती है। वो युद्ध कला से डाकुओं को हराता है। डाकू अपनी जान बचाकर भागने लगती है, जिसके बाद वो अपने बारे में बताती है कि उसका नाम ओवल है। वो एक जादूगरनी है। वो बोलता है, मेरा नाम क्राफ्ट है और मैं एक मॉन्क हूँ। ओवल बोलती है, क्या तुम एक एल्फ हो, क्योंकि मैंने पहली बार तुम्हें देखा है। वो बोलता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है। ओवल उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करती है। वो उसे बताता है कि रास्ते में आते वक्त उसने कुछ डाकुओं की कब्र को देखा था। वो ये मानती है कि उसने डाकुओं को मारा है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है, बल्कि मैं अपनी जान बचा रहा था। वो बोलती है, तुम एक बूढ़े आदमी हो और मुझे तुमसे बात करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। वो जाते वक्त कहती है कि मैं ऑबर्ट शहर में जादूगर का सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रही हूँ। उसे याद आता है कि फ्रीरेन ने भी उसे ऑबर्ट शहर के बारे में बताया था। वो ऑबर्ट शहर में कॉन्टिनेंटल मैजिक एसोसिएशन में पहुँचते हैं। वो एक स्टाफ से फर्स्ट क्लास मेज एग्ज़ाम के नियम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। वो उन्हें बताती है कि ये परीक्षा हर 3 साल में एक बार होती है। लेकिन फ्रीरेन वहाँ से जाना चाहती है। फर्न उसे रोकती है। वो उसे अपना प्रतीक चिन्ह वाला नेकलेस देती है। तभी एक बूढ़ा आदमी फ्रीरेन के नेकलेस को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इस नेकलेस को जानता है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो दोनों इस शहर में फर्स्ट क्लास मेज की परीक्षा देने के लिए आए हैं। जिसके बाद हम फ्रीरेन को देखते हैं। वो परीक्षा देने के लिए मान जाती है। वो इस बात से हैरान है कि वो बूढ़ा आदमी उसके नेकलेस को जानता है। फ्रीरेन को याद आता है कि अतीत में उसने इस नेकलेस को उन तीनों को दिखाया था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो नेकलेस बहुत समय पहले जादूगरों को दिया जाता था। उस समय ही ईमेल ने फ्रीरेन से कहा था कि वो एक अच्छी जादूगरनी है और वर्तमान में भी फर्न फ्रीरेन से कहती कि वो एक अच्छी जादूगरनी है। फर्न को देखकर फ्रीरेन को हीमिल की याद आने लगती है, जिसके बाद वो फर्न के सर को थपथपाने लगती है। अगले दिन वो लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ वो जादूगरों के इतिहास और परीक्षा के बारे में जानकारी ढूंढ रहे होते हैं। 2 महीने के बाद परीक्षा शुरू होने वाली है, इसलिए उन्हें अभी से इस परीक्षा की तैयारी करनी होगी। वो हर दिन इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन बीतते हैं। फ्रीरेन का जन्मदिन भी आ चुका है। लाइब्रेरी में फ्रीरेन और फर्न परीक्षा से जुड़ी किताबें और जादूगरों के बारे में पढ़ रही है। फ्रीरेन नींद में फर्न को परेशान कर रही होती है। वो दिन भी आ चुका है जब फर्स्ट क्लास मेज की परीक्षा होने वाली है।
पहले टेस्ट में भाग लेते हैं। यह है जेनाऊ, एक प्रोटेक्टर। वो उन्हें परीक्षा से जुड़े नियम बताता है। दो जादूगर आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो पहले भी इस टेस्ट में भाग ले चुके हैं। वो कुछ जादूगरों के बारे में बात करते हैं। तभी उनमें से एक की नज़र फ्री रेन पर जाती है क्योंकि फ्री रेन का माना बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो नहीं जानती कि फ्री रेन कौन है। यहाँ कुल 57 बच्चे शामिल हैं जो इस टेस्ट को पास करना चाहते हैं। जेनाऊ हर स्टूडेंट को एक ब्रेसलेट देता है पहले टेस्ट के लिए। एक टीम में 3 लोगों का शामिल होना ज़रूरी है। फ्री रेन अपने माना से अपने साथी को ढूंढने लगती है। उसे वो दिखाई देते हैं। जैसे ही वो उन्हें देखती है वो घबरा जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी फर्न की मुलाकात ओबल और एक जादूगर से होती है। जेनाऊ उन्हें एक जगह ले जाता है जहाँ उन्हें पहला टेस्ट देना है। वो उन्हें टेस्ट के नियम समझाता है। हर टीम को एक पिंजरा मिलेगा जिसके अंदर इस समय कुछ नहीं है। उन्हें एक पक्षी को पकड़ना है जिसका नाम स्टील है। उन्हें ये काम कल सूर्यास्त तक करना है। वो जो चाहे कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर उन्होंने उस पक्षी को पकड़कर पिंजरे के अंदर डाल दिया, इस जगह पूरी टीम को उपस्थित रहना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तब वो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। फ्री रेन चिंता में है क्योंकि उसके साथी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फ्री रेन उन्हें रॉक पेपर सीजर के गेम से पिंजरा किसके पास रहेगा उसका निर्णय करती है। रास्ते में वो उन्हें अपना नाम बताती है। वो अपना नाम लॉयन, जो कि एक 3rd क्लास मेज है, जबकि वो केन, वो भी 3rd क्लास मेज है। केन और लॉयन एक ही मैजिक स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। वो इस समय स्टील को ढूंढ रहे हैं। कुछ समय के बाद लॉयन और केन एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। चलते चलते केन के पैर में दर्द होने लगता है। वो आराम करना चाहती है, लेकिन लॉयन उस पक्षी को ढूंढना चाहती है। तभी वो झगड़ा करने लगते हैं। फ्री रेन बोलती है, लॉयन क्या तुम ताकतवर हो? वो बोलती है, मैं केन से ज़्यादा ताकतवर हूँ। वो बोलती है, क्या तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो? लॉयन बोलती है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। उसे दूसरी ओर जाने के लिए कहती है ताकि वो आगे का रास्ता देख सके, कहीं उन्हें खतरा तो नहीं है। वो उसकी बात को मांगकर जाने लगती है। फ्री रेन आसमान की ओर इशारा करते हुए कहती है, केन तुम्हें आसमान की ओर देखकर सतर्क रहना चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा कि फ्री रेन उससे ऐसे क्यों कह रही है। जिसके बाद वो पूछती है, क्या तुम्हारा माना कमज़ोर है? तभी लॉयन वहाँ आती है क्योंकि उसने उस पक्षी को ढूंढ लिया है। जिसके बाद वो छुपकर पक्षी पर नज़र रख रहे होते हैं। केन पानी पर जादू करती है जबकि लॉयन पानी को जमा देती है जिससे पक्षी उनके जाल में फंस जाए, लेकिन पक्षी तेज स्पीड में भाग जाता है। फ्री रेन उनसे कहती है, हमें पक्षी पर नज़र रखनी चाहिए थी। कुछ समय के बाद वो दोनों फिर से झगड़ा करने लगते हैं। रात को वो आराम करते हैं। वो इस समय भी झगड़ा कर रहे हैं। आधी रात में केन नींद से जागती है। उसके सामने फ्री रेन नहीं है। वो फ्री रेन को ढूंढने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो एक चट्टान के पास जाती है तभी एक बड़ा सा पक्षी उस पर हमला करता है। वो जैसे ही केन को घायल करने वाला होता है तभी फ्री रेन उसकी जान बचाती है। फ्री रेन को अजीब लग रहा होता है क्योंकि जब केन खतरे में थी तब वो लॉयन का नाम पुकार रही थी। जिसके बाद केन उसे बताती है कि वो और लॉयन एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन हर किसी को उड़ने वाला जादू का मंत्र याद हो गया था, लेकिन सिर्फ केन ही थी जिसे ये मंत्र याद नहीं हुआ था। तब लॉयन ने उसे एक चट्टान से नीचे फेंक दिया था ताकि केन को वो मंत्र याद हो जाए। जैसे ही केन जमीन से टकराने वाली थी उस समय उसे वो मंत्र याद आ गया था।